और पाकिस्तान में इतने अमेजिंग लोग हैं और इतने सालों से इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं जिस पे शायद पाकिस्तान में उस तरह नज़रसानी हो ना हो, लेकिन दुनिया भर में उसकी पजीराई ज़रूर होती है। आजकल आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे हैं, सिस्टर ज़ैफ़ की बात हो रही है जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया है अपनी टीचिंग के हवाले से। और टीचिंग किसको? टीचिंग उन बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ये मौक़े नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो तालीम हासिल करें। और मज़े की बात यह है कि सिस्टर ज़ैफ़ ये सब कुछ कर रही हैं 13 साल की उम्र से। महज़ 13 साल की उम्र से घर के आंगन से ही उन्होंने ये शुरू किया और अब उनको इतने साल हो गए उनकी इस काविश को, इस अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड में यूनेस्को का भी पार्ट है, उनके कोलैबोरेशन से ये अवार्ड्स दिए गए हैं। 8000 एंट्रीज़ थी पूरी दुनिया से और हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मकाम है कि सिस्टर ज़ैफ़ को ये अवार्ड मिला। सिस्टर ज़ैफ़ का ताल्लुक़ गुजरांवाला पंजाब से है और ये इंग्लिश, उर्दू, कल्चर, इंटरफेथ हार्मनी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, इन सब की टीचर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नुसरत एंड वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक मैं अपना पैगाम पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी टीम की जानिब से, चैनल की जानिब से और जितने हमारे नाजरीन हैं उनकी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो इस रिकग्निशन के लिए, इस अवार्ड के लिए जो आप पाकिस्तान लेकर आई हैं। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो मेरी तरफ से। जी पाकिस्तान के नाम एक और बहुत बड़ा अवार्ड हो गया है। जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए सिस्टर ज़ैफ़, अब ज़रा अपने बारे में, क्योंकि मैंने शुरुआत तो कर दी कि 13 साल की उम्र, अब 13 साल की उम्र में ना मैं आज देखती हूँ बच्चों में कहाँ वो मैच्योरिटी उस तरह से है, अपने आप को सँभाल लें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लें, अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो काफ़ी है। आप पर तो कोई ख़ास ब्लेसिंग है कि आपने 13 साल की उम्र में ये सब कुछ सोचा और कर भी दिया। तो प्लीज़ हमें बताइए ओवरऑल। एक्चुअली मैंने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल में अच्छा, मेरे टीचर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। तो अच्छा। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने सोचा कि मैंने खुद ही खुद को पढ़ाऊंगी और अपने हुँ, साथ जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनके साथ टीचर्स का रवैया ठीक नहीं होता उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से, उनको भी मैं पढ़ाऊंगी। तो फिर मैंने अपने घर के सेहन से अपनी छोटी बहन को पढ़ाना शुरू किया, फिर अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है उनकी तादाद बढ़ती गई। एंड ऑब्वियसली शुरू में किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया, लेकिन मैंने फिर साथ ही वो जो फॉर्मल ड्रेसेस लोग पहनते हैं वो शर्ट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दी। उसकी अच्छा, वजह से मुझे थोड़ी सी इनकम आना स्टार्ट हो गई। हाँ जी, मैंने राइट। एज ए चाइल्ड लेबर काम किया था अपने स्कूल के लिए स्टार्ट। तो 17 साल तक मैं काम करती रही हूँ, अपने स्कूल को फंड करती रही हूँ और साथ साथ मैं खुद को भी पढ़ाती थी। मैं किसी स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं गई। एज ए प्राइवेट स्टूडेंट मैंने सारा पढ़ा, खुद को ही मैंने पढ़ाया और मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री वाओ! में। और वेरी साथ नाइस। साथ मैं बच्चों को पढ़ाती रही। हाँ जी। अच्छा, तो आपके फिर स्कूल के जैसे, बच्चे भी मैं देख रही हूँ, उनका भी अब एक यूनिफ़ॉर्म है पर्टिकुलर। जी अब हमारा हाई स्कूल है, रजिस्टर्ड है और अब इसकी दो वेरी नाइस। ब्रांचेज हैं। और आपके पास हाँ द जी, 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं? 250। 250 स्टूडेंट्स हैं और इन सब की तालीम और इनकी ये तमाम चीज़ें, ये अफ़ोर्डेबिलिटी, अब क्या आपका स्कूल एक कमर्शियल स्कूल है या आपने अभी भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है? 100% फ्री। अच्छा, 100% फ्री। तो इसमें बचपन में तो चलो सिलाई कढ़ाई जो भी करके आपने फंड कर दिया, आज फंडिंग कैसे होती है? क्योंकि इट्स नॉट इजी माशाल्लाह, 250 स्टूडेंट्स, फिर मैं देख रही हूँ उनकी एक्टिविटीज़, यूनिफॉर्म, प्रॉपर उनकी सारी चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ी मेहनत और काविश है। तो ये फंडिंग और ये फाइनेंस कैसे जनरेट होता है? 17 साल तक तो मैंने आपको बताया कि मैंने खुद जॉब की, बिकॉज हम्म। जैसे जैसे मेरी एजुकेशन बढ़ रही थी मुझे अच्छी से अच्छी जॉब्स मिल रही थी। 2017 में 2014 में मुझे एक और अवार्ड मिला था, लेन सिम्स ग्लोबल प्राइज। उसके लिए अच्छा, मुझे $20,000 मिले थे। अच्छा। वो जो पैसे थे उसको मैंने, जी उसको मैंने यूज करना शुरू किया बच्चों को अपना स्कूल जो उसको स्टैब्लिश करने के लिए। साथ ही मैंने वोकेशनल सेंटर बनाया ताकि जो बच्चे हैं उनकी माँ को हम फ्री स्किल्स भी सिखाना शुरू करें। तो जो हम्म। मेरा वोकेशनल सेंटर है वहां पे मैं खवातीन को हर साल 200 औरतों को फ्री स्किल्स भी सिखाती हूँ और उनको उनके काम स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती हूँ। हम्म। फिर जैसे ही मुझे ये अवार्ड मिला और मुझे बहुत सारे लोगों की अटेंशन मिलना शुरू हुई, तो आपकी तरह के
अच्छे दिल रखने वाले बहुत से लोग जो हैं उन्होंने फिर अपना हाथ बढ़ाया और फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू की। तो तब से लेके अभी तक फिर हम हमारे जो डोनर्स हैं उनकी तो उनके हेल्प से साथ ये ही स्कूल करें। भी चला रहे अच्छा हैं, वो सिस्टर बच्चों को ज़ैफ, भी दे रहे हैं। हाँ आपके जी। पास तो सक्सेस स्टोरीज भी होंगी क्योंकि 17 साल हो गए वो बच्चे जो आपके पास शुरू में आते होंगे, अब तो वो पढ़ भी गए होंगे, कोई आगे भी पहुंच गए होंगे, तो क्या वो आपसे राब्ते में होते हैं और ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी का आप जिक्र करना चाहेंगी? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने स्कूल का आगाज किया तो ऑब्वियसली कोई वॉलंटियर्स नहीं थे, कोई जी। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, कोई टीचर्स नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 30 लोग काम कर रहे हैं। और उन माशाल्लाह। 30 लोगों में से 90% जो है, जितनी भी आपको ये लड़कियां नजर आ रही हैं यहाँ पे टीचर्स, ये सब की सब मेरी साबका स्टूडेंट्स हैं। मेरे अच्छा। पास इन्होंने तालीम पास ये जॉब्स कर रही है, एचआर में है, फाइनेंस में है। हमारा एक क्लोथिंग लाइन हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, इवाज एथिकल वेरी क्लोथिंग के नाम से, वेरी जिसका नाइस। मकसद ये है कि जो खवातीन हमारे पास से काम सीखती हैं उनके लिए जॉब्स जनरेट की जाए। तो ये सारे जो इदारे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनको मेरी साबका स्टूडेंट्स ही देखती हैं। इसके अलावा मेरी स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, उनके छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो पुलिस में हैं, वो नर्सेज हैं, मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में, वो एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को। बहुत ज़बरदस्त। जी। अच्छा सिस्टर ज़ैफ, आपने एक और मिसाल भी दुनिया में कायम की है लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। मैं देखती हूँ 20, 25, 22 साल की लड़कियाँ या उससे ज़्यादा उम्र की भी, हमारे पास ये सोच होती है कि मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, ये कैसे होगा। आपने महज 13 साल की उम्र में फ़ंडिंग भी कर दी, आपने स्कूल भी खोल लिया और उसको कंटिन्यूस किया भी, और आपको जबकि कोई ऐसी बैकग्राउंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी। तो अपनी ज़िंदगी को सामने रखते हुए और इस जज्बे को सामने रखते हुए उन ख़वातीन को जो अपनी ज़िंदगी में समझती हैं कि मैं स्टक हो गई हूँ, खुदा न खास्ता हस्बैंड से अलहदगी हो गई है या कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई विडो हो गई है, तो उनको लगता है बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से कोई पैगाम, कोई बात उन तक पहुँचनी चाहिए कि ये सब कैसे मुमकिन है। एक्चुअली जब हमारे ऊपर मुश्किलात आती है ना तो हम ये समझते हैं कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो हमें इंट्रोड्यूस करवाए कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल जब सही बात। इंसान डूबने लगता है ना तो उसको तैरना नहीं भी आता तो भी वो हाथ पैर मारता है और वो स्ट्रगल करता है उसमें से बाहर निकलने की। और सम टाइम उसको कोई तिनका मिल जाता है या उसको कोई ऐसी चीज पता चल जाती है कि यस आई कैन गेट आउट ऑफ दैट। तो मैंने इस तरह से अपनी जो मुश्किलात हैं उनको मैंने ब्लेसिंग समझा और हर दफा मैंने उस मुश्किल में से निकलने के लिए स्ट्रगल की। और हमेशा मेरे स्किल्स में इजाफा हुआ, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ और वो मेरी तरक्की का बायस बना। तो अगर आप मुश्किल में हैं तो जी, मुश्किल उसके में लिए है तो ये परेशान ना हो, बिल्कुल ये देखिए कि बिल्कुल। मैं इसमें से निकल कैसे सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है, और यही बात, ये मेरे ख्याल में एक बहुत उम्दा मैसेज भी है। आजकल तो सब यही कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं हो सकता, उससे बाहर निकले नो। तो पता चलेगा कि आप कितने काबिल हैं और आपको कितनी तरक्की आपका इंतज़ार करिए। सिस्टर ज़ैफ, कोई मैसेज जो आप ओवरऑल लोगों को देना चाहती हो, कोई दिल की बात जो करना चाहती हो हमारे प्लेटफॉर्म से, फिर हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में 23 मिलियन के करीब बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जाते, 5 से 16 साल तक की उम्र के। और हम सब जानते हैं कि हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। हमेशा हुकूमत को शायद ब्लेम करना मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क में करोड़ों लोग हैं जो तालीम याफ्ता हैं, लाखों लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो किसी न किसी बच्चे को सपोर्ट कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि जब एजुकेशन की बात आती है तो हमें इसको एक इमरजेंसी की तरह डील करने की जरूरत है। हम जी। सबको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। शायद आप किसी बच्चे की फी पे कर सकते हैं, शायद आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि सिस्टर जैफ हम आपको कैसे हेल्प करें राइट। कि ठीक। और ज्यादा बच्चे जो हैं वो आपके स्कूल में आ सकें। तो हम सबको इस कार्य का हिस्सा बनने की जरूरत बनना है चाहिए, अगर हम सही। ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में से हर बच्चा जो है वो तालीम याफ्ता हो तालीम और किसी न याफ्ता हो, किसी मुकाम बिल्कुल पे सही। पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ैफ आपके टाइम का। एक बार फिर आपको मुबारकबाद और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपके जो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं शुक्रिया। उनको तरक्की दे, उनको राह दिखाए। और इस जज्बे को ज़ाहिर है हम सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, एक और मेहमान, एक और टॉपिक, और शायद आपको कॉल्स का मौका भी मिले। आप ही के लिए है वो टॉपिक, बहुत ज़रूरी। वो हमारे साथ रहिए, फिर आप उसे मुलाहिज़ा फरमाइएगा।